ठीक है। अब बात हम अब आ रहा हूँ ब्लड लाइन की। बिल्कुल ऐसे। भाई मेरे घर में 5 लाइनें चल रही हैं, 5 कबूतर चल रहे हैं, वो मेरी 5 लाइनें हैं। जब मैं बाहर से लाइन जरा क्लियर कर दे, नस्ल को कह रहे हैं। हाँ जी, नस्ल कह रहे हैं। मैं जब बाहर से कबूतर ला के ऐड करूंगा अपने कबूतरों में, मैंने ब्लड डाल दिया। आपकी कास्ट क्या है? मैं जट्टू। जट है ना। अब जटों की ये आपकी जो फैमिली है ना, ये एक लाइन चल रही है। लाइन चल रही है। आप जब बाहर से किसी जटों के अपनी बरादरी के अलावा हो जाटी, लेकिन वो जो आपकी बरादरी वो ना हो, मतलब किसको मुझे नहीं पता बरादरी कहते हैं क्या कहते हैं, मतलब आप जट हैं तो ये भी जटा का फैमिली रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन ठीक नहीं है। है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। जब ये अगर आप दोनों की अगर होती है, आपकी फैमिली में कोई बच्चा बच्ची की शादी होती है, तो दो भाई एक लाइन में दूसरा ब्लड आ गया, या दूसरे ब्लड में पहली लाइन आ गई, पहली लाइन आ गई। दैट इज ब्लड लाइन। बिल्कुल ठीक है। अब जब इसके डेफिनेशन के बाद अब आगे चलें कि यार ये लाइन मेरे पास चल रही है गोल्डन कबूतरों की। अब मैंने बाहर से एक कबूतरी डालनी है या कबूतर डालना अपने कबूतरों के अंदर, तो भाई मुझे ये पता लगना चाहिए कि मैंने अपनी लाइन को खाली अपनी लाइन को मेंटेन करना है या 2 रास्ते निकालने हैं, एक लाइन ये भी बनानी है। ये है उस्तादी, असल उस्तादी इधर है। अच्छा चलो मैं इसी पे आप बात पूरी करें। समझ आ गई आपको? आगे मुझे समझ आ गई। देखें, ये एक कबूतर है गोल्डन, ये आपके घर की लाइन है, ये एक मादी लेके आपने तरफ क्रॉस करा, ये 2 रास्ते निकला, एक नर निकला या एक मादी निकला, ठीक है। इसमें से एक जगह पे आपकी लाइन है, एक जगह पे ब्लड लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने खाली लाइन ही लेनी है, अपनी लाइन ही लेनी है, ब्लड शामिल किया, लाइन मेंटेन कर ली, या मैंने वो ब्लड भी चला, दैट इज जेनेटिक्स। यही गेम है, यही बारीकी है। अच्छा चलो मेरा एक छोटा सा सवाल, मासूमाना सवाल, कमाल कर दिया आपने मियां साहब, आज कमाल कर दिया। ये मेरे चैनल के ऊपर 595 वीडियो है, ये पहली वीडियो है जिसमें ब्लड लाइन किसी ने ब्रीफ की है, पहला बंदा जिसने ब्लड लाइन ब्रीफ। एक दिन बैठा मैं एक इंटरव्यू देख रहा, बात कर रहा है बड़ा सीनियर उस्ताद इन ब्रीडिंग की, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग की। यार मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा यार कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि यार इन ब्रीड क्या है, लाइन ब्रीड क्या है, क्रॉस ब्रीड क्या है, क्या ये है क्या। असि मुंह काटे के ना 3 लफ्ज पता नहीं चुक के कर देने हैं। बिल्कुल उन 3 लफ्जों की मुझे डेफिनेशन नहीं पता। खैर आप सवाल करें। अगर हमारे पास एक लाइन चल रही है, हाँ जी, उसमें हमने ब्लड लाइन, आपने आपकी डेफिनेशन के ब्लड ऐड किया, तो अगर हम अपनी लाइन को बेहतर करना चाहें कोई और ब्लड डाल के, वो नर डाल के करेंगे कि मादा डाल के करेंगे? अगर तो आपने अपनी लाइन रखनी है, हाँ जी, आप कहते हैं यार मैंने ब्लड ऐड किया, कबूतर को मैंने बेहतर कर लिया, लेकिन लाइन मैंने इतनी नहीं छोड़नी, बिल्कुल आपने मादी डालनी है। मादी डाल के जो उसमें से आगे निकले उसकी मादी लाइन वाली डालनी है कि ब्लड वाली डालनी है? देखिए आप अपनी लाइन की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। आपके पास कबूतर है, कबूतर यार मेरे पास हामिद भाई ये कबूतर है ए, ये लाइन है, ठीक है, ये मेरी लाइन है, इसको मैंने मेंटेन करना है, मैंने अपनी लाइन खराब नहीं करनी, ठीक है। मैं कबूतर क्रॉस दूं, ठीक है, मेरे कबूतर के पर पुर्जे या चीजें शेप बेहतर हो जाए, लेकिन लाइन मेरी मेंटेन रहे, मतलब जीन्स जो है मेरे कबूतर के मेंटेन रहे। आप एक मादी पकड़े अपने कबूतर के साथ क्रॉस से, ठीक हो, उसमें से जो पट्टी निकले वो आप रख लें, वहां तक आपकी लाइन सिक्योर है, ठीक है। कबूतरी माइनस है। लेकिन अगर आपने उस कबूतरी का पट्टा निकलवाया और अपने कबूतरों में डाल दिया, तो समझिए आपने वो लाइन शामिल कर दी, आपकी लाइन खत्म हो गई। नहीं खत्म नहीं ना हुई, किसी हद तक नहीं, देखे ना, डोमिनेटिंग वो नहीं, दूसरी आ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, पैरेलल दोनों चल पड़े। ठीक अब कैसे चली? मैंने जेनेटिक्स के ऊपर मैंने पहले ही बात की थी कि 2 जी मेल के पास है, 1 जी फीमेल के पास। बिल्कुल ऐसे, जी और जी मिले तो मेल, सिंगल जी डब्ल्यू फीमेल। जब आपने मादी क्रॉस की नर के साथ, 2 डब्ल्यू आगे पट्टा बन गया, तो 2 चीजें आ गई भाई, वो मादी का भी आ गया, नर का भी आ गया। जब आपने खाली मादी ली तो उसमें सिर्फ आपके नर का जीन्स है, उसे आप जैसे मर्जी चलाएं, वो आपकी लाइन मेंटेन रहेगी। इस बात को जरा रिपीट कर दे, बहुत बड़ी बात बहुत, इस बात को रिपीट कर दे दोस्तों, ये बात बड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। यही बात यार तो गूगल कर ले, मिल जाती है। गूगल को गोली मारे, हम कबूतरबाज हैं, हमें यही से आसान तरीके से समझ, यही बात जरा रिपीट कर दे जी वाली। आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि हामिद भाई मेरा एक कबूतर है, मैं उसकी लाइन मेंटेन करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या करना है?
मैंने आपसे कहा कि एक मादी पकड़े, अपने नर के साथ क्रॉस दे दें, ठीक है, जो उसकी पट्टी निकलेगी वो सिक्योर आपकी लाइन कंप्लीट। ठीक है, उसमें जो आपने मादी डाली है उसके कोई जीन्स ट्रांसफर नहीं हुए। लेकिन अगर आपने वो जो मादी अपने नर के साथ क्रॉस दी और पट्ठा निकल आया, उस पट्ठे के पास एक सेक्स जीन्स अपनी मां का है, एक बाप का है, जब आप उसे अपने कबूतरों में शामिल करेंगे तो आपने उस मादी को शामिल कर लिया, उस मादी की नस्ल को भी शामिल कर लिया। यानी अब कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस मादी की नस्ल लेनी है या नहीं लेनी। अब इसको दोस्तों मियां साहब की बात को मैं थोड़ा सा तशरीह कर देता हूं। वो ये बात मियां साहब ने कही कि अगर एक आपके घर का फर्ज कर ले स्पेसिफिक कोई टैडी कबूतर है, टैडी के साथ बाहर की कोई मादी लगाते हैं, उनमें से जो पट्टी निकलती है वो टैडी होगी, उसको आप सेव कर लेंगे। अगर आप उसमें से पट्ठा लेते हैं तो वो आपके पास क्रॉस में होगा, ओरिजिनल लाइन खत्म हो चुकी होगी, उसमें 50-50 पट्टी भी होगी और पट्ठा भी होगा। पट्टी के अंदर सिर्फ जी अगर आप चाहें तो वो पट्ठा डाल के तो फिर भी आप उसको माइनस कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप श्योर नहीं हो, श्योर नहीं होंगे, बिल्कुल आप ठीक है। क्योंकि जो पट्ठा है वो आगे अपने पट्ठे में भी ट्रांसफर करेगा, पट्टी में भी करेगा। अब जो पट्टे में ट्रांसफर करेगा हमें नहीं पता कि उसने अपनी मां का कर दिया या बाप का कर बाप दिया। का कर दिया। देखिए अगर आप दोबारा फर्ज कर ले, मैंने जैसे टैडी की बात की, दोबारा टैडियों में उधर लेके जाएंगे वो कम तो होगा लेकिन खत्म नहीं होगा।